11th क्लास। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे, है ना। आपको मैं पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी तभी थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊंगी चीज़ों को। आप ये दोनों ब्लॉक जो देख रहे हैं, ये और ये वाला, ये एस ब्लॉक कहलाता है। वे तत्व, पहले ये समझ लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी को देने वाले वैज्ञानिक मोसले हैं, नील्स बोर हैं और उनके साथ हेनरी ने भी काम किया, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित की गई। उन्होंने बोला कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे तत्वों में 4 उपकोष हैं, एस, पी और डी, एफ, और उसी तरह से 4 कक्षक हैं। तो इसी एस, पी और डी, एफ के आधार पर, जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, जिन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, उनके आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भाग में बांट दिया गया। ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको, 1 और 2, है ना, ये होंगे आपके एस ब्लॉक के तत्व। दिस 2 विल कॉल एस ब्लॉक के तत्व। क्यों कहलाएंगे एस ब्लॉक के तत्व? क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 समूह आपको कहलाएंगे पी ब्लॉक के तत्व। ये पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करेगा। NS2 NP1 to 6 जो मैं बोल रही हूँ वो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ये जो बीच वाला पूरा दिख रहा है, 10 ग्रुप दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो 10 वर्ग आपको दिखे, ये जो है वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। उसके बाद आप देखिए पीरियोडिक टेबल के बाहर ये 1 और इसी के जस्ट नीचे ये दूसरा। तो पीरियोडिक टेबल के बाहर ये 2 जो 14 तत्वों की श्रेणी है, जिन्हें मैंने बताया था दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। ये क्रमशः लेंथेनाइड और एक्टेनाइड है। इन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व या अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने बता दी आपको कि 4 ब्लॉक होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं अपन वापस से आवर्त और वर्ग के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी में भी कुल 7 क्षैतिज खाने दिख रहे हैं आपको, 1 से 7 तक, है ना। 1 से 7 तक ये क्षैतिज खाने हैं आपके, 1 2 7। तो 7 क्षैतिज खानों को आवर्त ही कहा गया। लेकिन आवर्त का जो वर्गीकरण है वो थोड़ा सा बदल दिया गया। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8 और तीसरे में 8, यानी पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहा गया। चौथे आवर्त में 18 तत्व, 5वें आवर्त में 18 तत्व और 6वें आवर्त में 32 तत्व। इन तीनों आवर्तों को दीर्घ आवर्त कहा गया। और 7वां आवर्त, जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी थी तब अपूर्ण था, अब तो वो पूर्ण हो चुका है। तो 7वें आवर्त को फिर उस समय अपूर्ण आवर्त कहा गया, जो बाद में पूर्ण हो गया, जिसके जो 14 तत्व हैं वो नीचे हैं। ठीक है। अब आवर्त की बात हो गई, वर्गों की बात करते हैं। वर्गों में पहले वहाँ क्या था, 8 वर्ग ही दिख रहे थे आपको, और 9वां जो था वो शून्य ग्रुप के रूप में था, और उसे हम अक्रिय गैस की बात कर रहे थे उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या बात है ये समझिए। यहाँ पे है कुल 18 वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग रखे गए हैं। वर्गों की जो उपवर्ग वाली परिसीमा थी उनको समाप्त कर दिया गया है। मेंडलिप में एक ही वर्ग के 2 उपवर्ग होते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो देखिए आप 18 वर्ग गिनेंगे ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18वां वर्ग, है ना। अब इसको रोमन लेटर में जब बांटा गया तो अलग अलग बांट दिया गया। फर्स्ट ए, फिर फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, इस तरह से बांटा गया। वो क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्ग में वर्गीकरण किया गया वो उस तत्व के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया। यदि अंतिम कोष के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 प्रकार का होगा तो उसे अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन के कारण प्रथम वर्ग में रखा जाएगा, फर्स्ट ए। जब जब इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन S और P में रहेंगे A लगेगा, जब D में जाने लगेंगे तो B लगेगा। A मतलब फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ऐसा लगेगा। ठीक है। तो पहले वर्ग में जब अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 प्रकार का हुआ तो उसको पहले वर्ग में रखा गया। इसी को हम क्षार धातु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ग आया, इनके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 हुआ, इसलिए इसे सेकेंड ए वर्ग में रखा गया और इसे हम क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं, हम जब पी ब्लॉक के और तत्व पढ़ेंगे तब मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी।
उसके बाद ये वाला ब्लॉक आप अभी छोड़ेंगे क्योंकि एस के बाद हम पी भरते थे, फिर हम डी में आते हैं। तो मैं पी में आती हूँ और ये देखिए यहाँ पे लिखा है थर्ड ए और 13 बी। थर्ड ए और 13 का अंतर समझाऊंगी, वहाँ पे 1 और 2 ही लिखा था। देखिए वे तत्व जिनके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP1 प्रकार का होगा वो अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन के कारण थर्ड ए कहलाएंगे, लेकिन इन 3 इलेक्ट्रॉन के अलावा उनके डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, तो 10-3 करेंगे तो इसे वर्ग 13 भी कहा जाएगा। 10-3 कर लेंगे तो इसे वर्ग 13 भी कहते हैं। उसी तरह से 14वें वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP2, तो कुल 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 4 इलेक्ट्रॉन के कारण इसे फोर्थ ए कहेंगे और डी के 10 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे तो इसे ग्रुप 14 भी कहा जाएगा। सेम ऐसा ही NS2NP3 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 जोड़ेंगे 15वां ग्रुप आ जाएगा। NS2NP4 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6वां ग्रुप आ जाएगा और 10 जुड़ेंगे तो 16वां ग्रुप हो जाएगा। NS2NP5 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 7वां ग्रुप हो जाएगा और क्या हो जाएगा 7वें ग्रुप के साथ साथ 10 जुड़ेगा तो 17 हो जाएगा। उसके बाद 18वें ग्रुप में अष्टक पूर्ण हो जाएगा NS2NP6। अष्टक जिनका पूर्ण होता है ना वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, फिर भी इसे 8th ए समूह का नाम दिया जाता है। इसे शून्य समूह कहा जाता है एक्चुअली में। अक्रिय गैसों को 18वां ग्रुप या शून्य समूह कहा जाता है, इसलिए शून्य समूह कहा जाता है क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं। तो इस तरह से एक पीरियोडिक टेबल का जो सिंपल वे था वो मैंने आपको बताया है ना। कल मैं आपको डी और एफ ब्लॉक को समझाऊंगी ताकि पहले आप एस और पी ब्लॉक को अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं आपको डी ब्लॉक की जानकारी देती हूँ। ओके, थैंक यू।